हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बनाई थी बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड। तो आज हम डिराइव करेंगे वही इक्वेशंस बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है बच्चों, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। So this relation is what? This is V is equal to U plus AT. So we will derive this relation. So what is the problem? Suppose we have an object at the point O. It starts its motion. Let the time is 0 at the point O. Suppose after the time T1, it reaches to a point A. Let the time here is T1, and after time T2, it reaches to another point B. Clear? Suppose the velocity at the point A is V1 and the velocity at the point B is V2. Suppose बच्चों उसने T1 टाइम में डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया, लेट दिस इज x1 and the distance traveled in the time T2 is x2. क्लियर? तो इस सिचुएशन के हिसाब से हम अपनी इक्वेशंस डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट वी हैव, एक्सेलरेशन बच्चों क्या है हमारी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, हमने बच्चों अप्लाई करना है यहाँ पे कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम एक छोटा सा इंटरवल लेंगे ए और बी के बीच में। सपोज द इंटरवल इज पी क्यू। ठीक है, सपोज ओ से लेके पी का टाइम टी है और ओ से लेके क्यू का टाइम टी प्लस डी टी है। ठीक है, ओ से लेके पी का टाइम बच्चों टी है और ओ से लेके क्यू का टाइम डी टी है, और O पे से लेके बच्चों जब पार्टिकल P पे पहुंचा, P पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है V और Q पॉइंट पे बच्चों उसकी वेलोसिटी है V प्लस dV। ठीक है, तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी फॉर द इंटरवल P Q? कितनी होगी बच्चों, वो वेलोसिटी चेंज होगी V से लेके V प्लस dV। तो मैं लिखूंगा कैसे बच्चों, एक्सेलरेशन इज व्हाट, V प्लस dV माइनस V डिवाइडेड बाय T प्लस dt माइनस T। तो V बच्चों V से कैंसिल हो गया, T बच्चों T से कैंसिल हो गया। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या बना, दिस इज dV बाय dt। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें, वी गेट द एक्सेलरेशन। ठीक है, और हमें ये भी पता है इंटीग्रेशन बच्चों एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन बन रहा है, तो अगर हम एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या बन जाएगा बच्चों, वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम दिस स्टेप आई कैन राइट डाउन dv इज इक्वल टू a dt। तो मैं बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल इंटीग्रेट equation number 1. So what we have dv integration, this is simply equal to a dt integration। और यहाँ पे बच्चों जो इंटीग्रेशन हो रही है v के अकॉर्डिंग हो रही है, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो t के अकॉर्डिंग हो रही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, लिमिट्स लगानी पड़ेंगी। और जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट्स किसकी लगेंगी बच्चों, इंटीग्रेशन अगर v के अकॉर्डिंग है तो लिमिट्स भी किसकी लगेंगी, v की लगेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास a से हम b पे जा रहे हैं, a पे हमारी वेलोसिटी है v1, b पे हमारी वेलोसिटी है v2। तो लिमिट्स हमारी क्या होगी बच्चों, v1 से लेके v2। और यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, a dt। और हमें क्या पता है, हमें दिया है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब अगर हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यहां पे मैं लिख देता हूं, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन बच्चों क्या है हमारा, दैट इज कांस्टेंट।
और हमने बच्चों पढ़ा है हमने मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाती हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, दिस इज व्हाट, दिस इज ए डी टी। और टाइम की बच्चों लिमिट्स क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। यहाँ पे t1 है और यहाँ पे t2 है। सो दिस इज व्हाट t1 और यहाँ पे बच्चों दिस इज व्हाट t2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, इंटीग्रेशन ऑफ dv v1 से लेके v2 दैट इज इक्वल टू a dt t1 से लेके t2। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो कैसा होगा हम देखते हैं। और dv का बच्चों इंटीग्रेशन क्या है, और अगर हमने इंटीग्रेशन करना भी है तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन यूज करेंगे, x रेज़ टू पावर n dx, दिस इज व्हाट x रेज़ टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अगर मैं हमारी टर्म्स को इसके साथ कंपेयर करूं बच्चों, यहाँ पे है dv और यहाँ पे है dx, मतलब आगे वाली टर्म जो x रेज़ टू पावर n है वो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब x रेज़ टू पावर n हमारी कितनी दी हुई है, इन्होंने 0 दी हुई है। ठीक है, और n अगर 0 है बच्चों तो इसकी पावर इधर क्या बन जाएगी, x रेज़ टू पावर 0+1 मतलब x डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या आएगा, आप ये वाला मेथड लगा के देखना, इंटीग्रेशन इसका आएगा v और लिमिट्स क्या लिख दूं, v1 से लेके v2। इधर बच्चों dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बाय यूजिंग द सेम मेथड, दिस इज t, तो लिमिट्स बनेंगी t1 से लेके t2। ठीक है, और इसके बाद वाला स्टेप क्या है बच्चों, वी विल पुट द लिमिट्स, फर्स्टली वी विल पुट हायर लिमिट देन वी विल पुट द लोअर लिमिट। ठीक है, तो बनेगा क्या बच्चों, दिस इज v2 माइनस v1 विच इज इक्वल टू a t2 माइनस t1, और ये बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, वो कंडीशन क्या है बच्चों, सपोज point A as the origin of time, so t1 बच्चों हमारा हो जाएगा 0 एंड t2 बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली इक्वल टू t। t1 बच्चों ये हमारा 0 हो गया, अगर कब हो गया, अगर हमने a पॉइंट को क्या ले लिया, ओरिजिन ऑफ टाइम, मतलब हम टाइम कहाँ से मेजर करना शुरू कर रहे हैं, फ्रॉम द पॉइंट ए से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और t2 हमारा बच्चों t हो गया, मतलब a से b तक का हमारा टाइम कितना हो गया, t हो गया। ठीक है, और अगर हमारा यहाँ पे टाइम 0 है तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और b हमारा बच्चों फाइनल पॉइंट हो गया। इसका मतलब v1 जो a पॉइंट की वेलोसिटी है उसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे और v2 को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको बच्चों हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी और इसको बच्चों हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को अगर मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 में रख दूं तो क्या बन जाएगा बच्चों, v माइनस u दैट इज इक्वल टू a t माइनस 0 विच इज इक्वल टू at। तो फॉर्मुलेशन क्या बनी, v इज इक्वल टू u प्लस at। सो व्हाट वी हैव v is equal to u plus at and this is what, this is velocity time relation। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन एंड दिस रिलेशन इज व्हाट, दिस इज s is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर। इसको बच्चों हम बहुत यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो इसको कैसे डिराइव करना देखो। हमें बच्चों डेफिनेशन पढ़ी है हमने पिछले चैप्टर में, वेलोसिटी इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन पोजीशन टू द चेंज इन टाइम। क्लियर, हमने बच्चों जाना कहां से कहां तक है, फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, और हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में बच्चों क्या है, हमें एक इंटरवल लेना पड़ेगा, जैसे हमने पी क्यू ले रखा है, पी से क्यू का टाइम डिफरेंस है dt, वेलोसिटी का डिफरेंस है dv, और सिमिलरली बच्चों हम इसका पोजीशन का डिफरेंस भी लेंगे, जैसे हम o से p तक का पोजीशन लेंगे x और o से q तक का पोजीशन लेंगे
x प्लस dx। क्लियर? मतलब P से लेके जो Q तक का डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो कितना हो गया, x प्लस dx माइनस x। ठीक है, तो v को हम बच्चों डिफाइन करेंगे फॉर द सेगमेंट PQ। दिस इज व्हाट, x प्लस dx माइनस x डिवाइडेड बाई t प्लस dt माइनस t। x से कैंसल, t से कैंसल बच्चों, ये क्या बन गया, dx बाई dt। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, दिस इज व्हाट, dx इज व्हाट v dt। और यहाँ पे हमें दिख क्या रहा है बच्चों, अगर हम पोजीशन का डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है, और इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। और इसका मतलब अगर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दें तो पोजीशन मिल जाएगी, तो वही तो हमें चाहिए, पोजीशन टाइम का रिलेशन। तो वी हैव dx इज व्हाट v dt। ठीक है, सो व्हाट वी हैव ऑल्सो, वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस et। तो dx बच्चों हमारा क्या आया, dx इज व्हाट, दिस इज u प्लस at इंटू dt। क्लियर? सो नाउ बच्चों इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट व्हाट वी गेट, यहां पे आ जाएगा बच्चों dx का इंटीग्रेशन, उधर आ जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी इंटीग्रेशन। क्लियर बच्चों? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इंटीग्रेशन किस चीज़ का हो रहा है, पोजीशन का, तो हम जो लिमिट्स हुई है वो भी पोजीशन की फिल करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमारे पास है dx, और हमने जाना है फ्रॉम द पॉइंट A टू द पॉइंट B। A पॉइंट के लिए पोजीशन है x1, B के लिए पोजीशन है x2। ठीक है, तो मतलब इनिशियल लिमिट हमारी x1 एंड फाइनल लिमिट x2, एंड दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म बनी बच्चों। अब मैं इसको तोड़ के लिख देता हूँ, ये हमारे पास दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज बन गए। फर्स्ट इज u dt और लिमिट है t1 से लेके t2 तक, और सेकंड है बच्चों हमारे पास at dt, लिमिट्स t1 की से लेके t2 तक, क्योंकि राइट साइड जो दोनों टर्म्स है उसमें इंटीग्रेशन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है बच्चों, टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड है इंटीग्रेशन पोजीशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मुलेशन वही यूज करेंगे, हम लिख भी सकते हैं यूजिंग दिस स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, आप मेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, सो वी हैव दिस फॉर्मुलेशन, वी विल अप्लाई हियर। क्लियर? सो व्हेन वी अप्लाई बाय यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन, तो हमें dx का इंटीग्रेशन बच्चों क्या मिलेगा, दैट इज सिंपली इक्वल टू x, और लिमिट्स लगा देते हैं x1 से लेके x2 तक। u बच्चों क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ये तो कांस्टेंट है, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ये बाहर आ जाएगी। dt का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों, p, और लिमिट्स बनेगी t1 से लेके t2 तक। क्लियर? चाहे मैं इसको दो स्टेप्स में कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, u पहले बाहर निकाल लेते हैं, और इसमें से बच्चों एक्सेलरेशन बाहर ले जाते हैं। ठीक है, सो मैंने दो स्टेप्स में कर दिया इसको। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं राइट साइड वाली टर्म्स का। सॉरी, यहाँ पे लिमिट्स हैं फॉर द पोजीशन विच इज x1 टू x2। क्लियर? और u dt का इंटीग्रेशन बच्चों t होगा, लिमिट्स लगा देते हैं, लोअर लिमिट t1, हायर लिमिट t2। क्लियर? और बच्चों t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t dt का इंटीग्रेशन है t स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स लगेंगी वही t1 से लेके t2 तक। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें लिमिट्स पुट करनी होती हैं। ठीक है, आपने ये मैथमेटिक्स में भी सुना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद हम सबट्रैक्ट करके लोअर लिमिट रखते हैं। सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज x2 minus lower limit x1. This is equal to again u into upper limit minus lower limit plus a by 2. This is t2 square minus t1 square. ठीक है बच्चों, तो ये हमारी फॉर्मुलेशन आ गई। अब इसको थोड़ा सा हम इस कुछ सिंप्लीफिकेशन करके इस तरह की फॉर्म में ले जाएंगे।
ठीक है। सो नाउ सपोज और लेट पॉइंट ए एज द origin of time so that t1 is 0 and t2 is simply equal to t। ये हमारा पॉइंट हमने ओरिजिन ले लिया तो यहाँ पे टाइम 0 हो जाएगा और बी पॉइंट का टाइम बच्चों हमने t ले लिया। t मतलब a से लेके b तक का टाइम है, ठीक है। और हमारी जो वेलोसिटी है एट द पॉइंट a दैट इज u, क्लियर, हमने इनिशियल वेलोसिटी ली है और x2 माइनस x1 बच्चों क्या है हमारा, x1 है a की पोजीशन, x2 है बच्चों b की पोजीशन। तो ये दिस इज व्हाट, अगर मैं यहाँ पे बच्चों लिखूं OA क्या है हमारा x1 है, आपको दिख रहा होगा, और OB बच्चों हमारा क्या है x2 है। अगर मैं बात करूं x2 माइनस x1, दिस इज व्हाट, दिस इज AB, क्लियर। AB को बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का नाम दे देते हैं, दिस इज S। तो ये सारी वैल्यूज को बच्चों हम यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारा फॉर्मुलेशन क्या बन गया, S इज इक्वल टू U t माइनस 0 प्लस हाफ A t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो फॉर्मुलेशन बच्चों आया S इज इक्वल टू U t प्लस हाफ A t स्क्वायर। और ये बच्चों हमारा क्या है, इस साइड हमारी पोजीशन है और राइट हैंड साइड हमारे दो टर्म्स है कंटेनिंग टाइम, तो इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारी डिराइवेशन वो भी देखते हैं, थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज द पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट रिलेशन है दैट इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन विच इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसको बच्चों हम डिराइव करते हैं। अगेन इसमें हम दो डेफिनेशंस लेंगे, एक तो हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लेंगे, दूसरा हम वेलोसिटी की डेफिनेशन लेंगे, ठीक है। तो पहले बच्चों हम डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बच्चों क्या है हमारा, एक्सेलरेशन इज व्हाट, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम। और इंटरवल बच्चों हमारा क्या है, p क्यों इंटरवल है। चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, v से लेके v प्लस dv, चेंज कितनी हुई बच्चों, dv चेंज हुई, और टाइम का चेंज कितना हुआ, t से लेकर t प्लस dt की चेंज हुई। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, a इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू v प्लस dv माइनस v डिवाइडेड बाय t प्लस dt माइनस t से कैंसल, v से कैंसल, दिस इज व्हाट dv by dt. So acceleration is what बच्चों, dv by dt. So now we will define here the velocity. Velocity is what बच्चों, change in position by change in time, ठीक है बच्चों। So what is velocity, this is change in position। पोजीशन बच्चों हमने इसकी ले ली p पॉइंट की x, q पॉइंट की ले ली x प्लस dx। तो चेंज इन पोजीशन कितनी हुई, x प्लस dx माइनस x डिवाइडेड बाय t प्लस dt माइनस t से कैंसल, x से कैंसल, तो ये बच्चों बना dx बाय dt। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों यूज करके सॉल्व करेंगे। तो मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं, acceleration is what, this is dv by dt and velocity is what, dx by dt, ठीक है बच्चों। तो अब दोनों इक्वेशंस में से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पोजीशन मतलब x चाहिए, हमें चाहिए वेलोसिटी मतलब v चाहिए। इस रिलेशन में हमें टाइम नहीं चाहिए, तो हम इसमें से टाइम को रिमूव कर देंगे। तो अगर मैं इसको लिखूं बच्चों, ये क्या बन गया, dt is what, this is dx by v। तो मैंने टाइम की वैल्यू निकाल ली और मैं टाइम यहाँ पे क्या कर दूंगा बच्चों, वैल्यू पुट कर दूंगा। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, दिस इज dv by dt which is equal to dv by dt की वैल्यू रख देता हूँ बच्चों, dx into v। so एक्सेलरेशन इज व्हाट, v dv by dx, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूलेशन हमारा बन गया v dv इज इक्वल टू a dx, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट
इंटीग्रेट both sides, we get, so what we get, integration बच्चों v dv and this is equal to integration of a dx. क्लियर? यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है v के अकॉर्डिंग और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है पोजीशन के अकॉर्डिंग. अगर इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू v है तो हमें जाना है a से b तक, मतलब वेलोसिटी v1 से लेके v2 तक. तो लिमिट्स होंगी बच्चों v1 से लेके v2 तक. और यहाँ पे हमें बच्चों यहाँ जाना है dx के अकॉर्डिंग, मतलब फ्रॉम x1 से लेके x2 तक, x1 टू x2. ठीक है, तो ये बच्चों हमारी लिमिट्स बन गई. तो नाउ वी विल सॉल्व दीज टू इंटीग्रेशंस. सो हमें क्या मिला बच्चों, अकॉर्डिंग टू हम लिख भी देते हैं यूजिंग x raised to power n dx is what, this is x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. अगर हम ये वाला फॉर्मूलेशन बच्चों यूज कर लें यहाँ पे तो फॉर्मूलेशन क्या बनेगा, v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, v स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स होंगी v1 से लेके v2. और इधर बच्चों हमारे पास है, यहाँ से बच्चों देखो a क्या है हमारा कांस्टेंट, ये तो बाहर आ जाएगा. सो व्हाट वी हैव a dx x1 से लेके x2. सो a dx का इंटीग्रेशन बच्चों x, लिमिट्स होंगी x1 से लेके x2 तक. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं. पहले अपर लिमिट रखेंगे, 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं. दिस इज v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू a x2 माइनस x1. तो बना क्या बच्चों, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दिस इज 2a x2 माइनस x1. ठीक है, अगेन इसको थोड़ा सा हम जो हमारी एक्चुअल फॉर्म है उसमें लेके जाएंगे. हम अगेन वही चीज सपोज करेंगे. सपोज पॉइंट A as the origin of time. सो बच्चों क्या होगा, ओरिजिन ऑफ टाइम है तो t1 हमारा 0 एंड t2 हमारा बच्चों t हो जाएगा. ठीक है, और t1 पे जो हमारी v1 वेलोसिटी है बच्चों उसको हम लिखेंगे u और v2 को लिखेंगे बच्चों v x2 माइनस x1 दैट इज s. ठीक है बच्चों, तो अब ये सारी कंडीशंस को हम इस इक्वेशन में रख देंगे. तो v2 हमारा क्या है, दिस इज v स्क्वायर, और v1 बच्चों हमारा क्या है u स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2a x2 माइनस x1 बच्चों क्या है s. तो ये हमारा फॉर्मूलेशन बन गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो ये बच्चों हमारा थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विच इज कॉल्ड एज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. ठीक है, सो आप इसको ध्यान से करना बच्चों. दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. आप इसको ध्यान से पढ़ना. आपको अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.